अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लोग पीसी बिल्ड करेंगे, बल्कि करेंगे नहीं, जो मैंने किया हुआ है अंडर 40 के है। तो ये पीसी मैंने बिल्ड किया है। तो सबसे पहले जो आपने पीसी लेने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें ज़रूरत होती है वो होता है एक केस। सबसे पहले ले लें या एंड में ले लें, एक ही बात है। तो मैं सबसे पहले केस पे जाता हूँ। तो ये जो केस है ये एक केस है जो एक तकरीबन मिड मिड टावर केस है और मिड रेंज भी है। ये दो दो चीज़ें हैं। तो मुझे ये पीसी यूज़ करते हुए तकरीबन 6 मंथ्स हो गए और इसमें कोई मसला नहीं आया। केस में कोई हीटिंग का इशू नहीं है। एयर फ्लो बहुत अच्छी है। अभी अभी तक कोई हीटिंग का मसला नहीं है और मैंने कोई एक्सटर्नल फ़ैन नहीं लगाया हुआ। मतलब जो फ़ैन आते हैं साथ, टोटल 3 फ़ैन लगे हैं, बल्कि 4 फ़ैन लगे हैं पीसी में। एक पावर सप्लाई के साथ, एक हीट सिंक है और 2 ग्राफिक कार्ड के सीपीयू की हीट सिंक का एक है। तो ये केस मुझे मिला है 2000 में। तो फ्रंट से ये केस कुछ दिखने में ऐसा है। तो सबसे पहले वाली जो इसकी बात पे आते हैं, तो ये एक पावर बटन मिल जाता है, एक रीसेट बटन मिल जाता है। तो ये पावर बटन के साइड पे एलईडीज लगी हैं। ऊपर जाते हैं तो हमें दो यूएसबी की पोर्ट्स मिल जाती हैं। वॉइस इनपुट और आउटपुट भी फ्रंट पे मिल जाता है। और ऊपर पावर टैग की मार्किंग की हुई है। और डीवीडी भी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाई हुई क्योंकि डीवीडी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये केस मुझे मिला है ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ का। तो उसके बाद हम लोग आते हैं पावर सप्लाई की तरफ। पावर सप्लाई जीनियस वालों की पावर सप्लाई है, 550 वोल्ट है। 550 वॉट है और 80 प्लस सिल्वर है। तो इसके अंदर हमें 6 पिन कनेक्टर भी मिल जाता है, जो हमें बाद में नहीं लेना पड़ता। एक ये इसमें प्लस पॉइंट था। उसके अलावा ये ऑलमोस्ट न्यू थी। मुझे तो 2000 की मिली है। 2000 की नहीं, ऑलमोस्ट 3000 की मिली है और ये न्यू थी। और उसके अलावा हम आ जाते हैं, तो ये 3000 की होगी, 2000 का केस हो गया, 5000 इधर ही हो गए। तो इसके बाद हम लोग आते हैं अपने मोबो पे। मोबो हमें जो मिला है ये ऑलमोस्ट 3500 टू 4000 तक का मिला है। एसएस का H161 है। ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में था, लेकिन यूज़ में मैंने लिया है। लेकिन यूज़ कंडीशन में ये था। और ये कुछ नज़र आ रहा होगा, रेहान जी। ये मैंने उस शॉप से लिया था, दुबई प्लाजा से। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं मैंने सारे दुबई प्लाजा से लिए हैं। और ये जो मुझे मिला है ये 3500 का मिला है। इसके अंदर 2 रैम स्लॉट्स होती हैं और सेकंड और थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर लगा सकते हैं और मे बी फोर्थ के भी लगा सकते हैं। अब मुझे पता नहीं है ज़्यादा, मे बी मैं डाल दूंगा वीडियो के अंदर सर्च करके कि 4th जनरेशन लगा सकते हैं कि नहीं। उसके अलावा जो इसके ऊपर हमने प्रोसेसर यूज़ किया, प्रोसेसर जो हमने यूज़ किया है वो i5 3470 था और 3.2 गीगाहर्ट्ज़ है। ये हमें मिला 6500 का मिला। और ये सारा पीसी मैंने 6 मंथ पहले बाई किया था। उस वक्त मार्केट में प्राइस हाई थी, काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से चीज़ें आना बंद हो गई थी। तो उसके साथ हमें ये 6500 में प्रोसेसर मिला और साथ में ये चिप भी फ्री और ऊपर हीट सिंक और फैन भी हमें फ्री में मिल गया। अब आते हैं ग्राफिक कार्ड की तरफ। ग्राफिक कार्ड मैंने जो लिया है वो मैंने RX 470 लिया है XFX का। तो आप RX 570 भी ले सकते हैं और RX 584 GB भी इस प्राइस रेंज के अंदर आ जाते हैं। लेकिन RX 580 के साथ मे बी 3rd जनरेशन बोटल नेक करे, बल्कि करेगी। तो अच्छा है आप RX 570 पे जाएँ या 470 पे जाएँ। कभी आपने RX 584 GB पे शिफ्ट होना है, फिर जो आपने अपना जो प्रोसेसर है उसको आपने फोर्थ पे शिफ्ट कर लेना है। 4970 या 4970 के पे नहीं जा सकते। कभी आपने के पे जाना है तो वो जो मोबो है वो उसको आपने अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि के में ओवरक्लॉकिंग होती है तो उसके लिए और चाहिए होता है। तो अब XFX की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने बहुत बार सुना था कि XFX के कार्ड हीट होते हैं और इनमें ये मसला होता है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, 490s में टेम्परेचर चला जाता है। तो मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए मैं ये पीसी यूज़ करते हुए। तो इसके अंदर मुझे किसी किस्म का हीटिंग का इशू इस पूरे पीसी के अंदर नहीं आया। और जीपीयू के टेम्परेचर बाकी चीज़ों से देखा जाए तो 5% कम होते हैं। जीपीयू का मेरा जो टेम्परेचर रहा है, मैं 2 दिन भी मैंने पीसी ऑन रखा है तो 70 से ऊपर नहीं गया।
70 से ऊपर भी नहीं गया। जब टेस्ट कर रहा था इसका मैं, तो उसके दौरान ये 75 तक गया था बस। इससे ऊपर मेरा इसका टेम्परेचर मेरे से आज तक नहीं गया। और उसके अलावा अब कभी आप इसकी प्राइस का देखें तो इसकी प्राइस हमें 18,000 के अंदर 4 GB 256 बिट मिल जाता है। और जब कभी RX 570 लेना है तो उसके लिए ऑलमोस्ट RX 570 3 to 4,000 इससे ज़्यादा महंगे है। तो RX 470 4 GB 256 बिट हमें मिल जाएगा ऑलमोस्ट 21 to 22,000 में। और कभी 580 लेना चाहते हैं तो वो 23 से 24 में मिलेगा 4 GB 256 बिट। और इसके बाद आते हैं हम लोग अपनी हार्ड ड्राइव पे। हार्ड ड्राइव हमें मिली है, ये 500 GB थी वेस्टर्न ड्राइव वालों की। तो इसकी जो प्राइस थी वो ऑलमोस्ट 1850 रुपीज़ थी, 1850 थी। और ये जो प्राइस जितनी भी मैं बता रहा हूँ ये लॉकडाउन की प्राइस है। दूसरा ये रावलपिंडी दुबई प्लाजा की प्राइस है। अब कोई बंदा कराची से देख रहा है वीडियो तो अब उसमें ये बात होगी कि उधर थोड़े पीसी की जो प्राइस हैं वो थोड़ी कम होंगी। मे भी आपको जो हार्ड ड्राइव है वो 1450 में मिल जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि चीज़ बेशक 1000 रुपये महंगी मिले लेकिन चीज़ अच्छी मिले, क्योंकि कुछ अरसे बाद वो फिर मसला कर जाती है। कभी आपकी हार्ड ड्राइव ज़्यादातर हार्ड ड्राइव जो आती है ना, जो आपको बहुत चीप रेट में मिल रही होती हैं, वो आप आती हैं CCTV कैमरेज वगैरह की, तो वो बिल्कुल फ़ारक हुई होती है, उनकी स्पीड बिल्कुल कुछ नहीं होती। तो उससे फिर आपकी स्पीड जो कंप्यूटर में FPS है गेम्स के दौरान उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और भी बहुत सारी आम कंप्यूटिंग जो टास्क होते हैं वो भी स्लो हो जाते हैं। तो ये मेरा PC था, ये टोटल मुझे 4000 तक का पड़ा था। अभी कभी आप इसको प्लस करें तो ये 36,000 या इसके आसपास बनेगा। तो जब मैंने इसके साथ एक SSD भी ली थी, बाद में मैंने वो वापस कर दी थी, मैंने कुछ और ले लिया था।